मैच हो रहा है वो आईपीएल के अंदर हो रहा था, राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियन, जिसके अंदर राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता। जैसा वेदर इस वक्त पाकिस्तान के वैसे ही कुछ हमारे नेबर इंडिया का भी है, वहां पे भी वेदर कुछ ऐसे चल रहा है, बारिशों का सिलसिला चल रहा है। तो कोची के अंदर ये मैच था, मैच के अंदर बारिश होगी और लग रहा था कि मैच वाइट वॉश हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड्समैन ने वो ग्राउंड सुखा लिया और उसके बाद उन्होंने जब मैच को शुरू किया तो 11 ओवर्स के लिए तक जो है ये मैच को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा और राजस्थान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। सूर्यवंशी और साथ में यशस्वी जायसवाल ने ओपन किया तो उन्होंने ब्लास्टिंग इनिंग्स खेली, जिसके अंदर 5 छक्के और कुछ चौकों के साथ 14 गेंदों पे 45 सूर्यवंशी ने किया और 37 गेंदों पे 72 रन करके जो है यशस्वी जायसवाल गया और 150 रन का टारगेट जो है उन्होंने 11 ओवरों में सेट कर दिया। इंडिया की ये चीज मुझे बहुत पसंद है और नए आने वाले जो प्लेयर है उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन है, जिन्होंने T20 को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। भले आप उनके बारे में जो बात मर्जी करते रहे कि उनके बल्लों में कुछ ऐसा है, कुछ उनको ऐसा एक्स्ट्रा माइलेज मिलती है या आईसीसी के रूल्स के अंदर उन्हें फ्लेवर मिलता है, फ्लैट विकेट मिलती है, उसका जो भी है, लेकिन उसका बोर्ड जो है उन्हें इतना नीचे से कॉन्फिडेंस देता है जिसकी वजह से जब वो प्रोडक्ट रेडी होकर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आती है तो वो उसको देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है और लगता है कि यार ये कोई अलग लीग में ही खेल रहे हैं। बात सूर्यवंशी की कर ले तो अपने आईपीएल के डेब्यू के अंदर ही उसने बता दिया, लड़के ने पिछले साल सेकंड इनिंग्स के अंदर ही जो है 100 लगा दिया था और इतनी ब्लस्टरिंग इनिंग्स खेली थी कि तमाम दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं और शायकीन है वो अपने दांतों में उंगलियां देके बैठ गए थे। आज कुछ इस तरह की इनिंग्स उन्होंने फिर खेली। जो मजेदार आज की इनिंग्स की उसकी पहली बात कि उसने पहले ओवर की पहली बॉल पे जसप्रीत बुमराह को ऑन साइड पे छक्का मार दिया और जो कि बड़ी बात है, बुमराह को छक्का मारना हर एक की बात नहीं होती। साहबजादा फरहान ने वो मिथ तोड़ी है कि बुमराह को छक्का नहीं लगता, तो दूसरे प्लेयर्स भी अब मारना शुरू हुए हैं, लेकिन मानना पड़ेगी ये बात जिस तरह इंडिया ने अपने प्लेयर्स को ग्रू किया है उसमें सूर्यवंशी इस वक्त उनका स्टार बैट्समैन भी बन गया और दुनिया के अंदर उसकी जो है बात होती है। और इमेजिन करें कि अभी उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली और 15 साल का वो लड़का हो चुका है और 15 साल के होने के बाद अब उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो आईसीसी का रूल है उसके मुताबिक जो है कोई भी बच्चा जो है 14 साल से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो वो फाइनली एलिजिबल हो गया, वो 15 साल का हो गया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए रेडी। अब देखना यह है कि आया कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के होते हुए यशस्वी जायसवाल और अभिषेक को, इसको सूर्यवंशी को चांस मिलता है। यही बात इंडिया की खूबसूरत है कि उनकी जितनी ज्यादा डेप्थ है उनके पास कि वो अभी इस बच्चे को अभी आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने के लिए इसके पास 3 से 4 साल है, जिसके अंदर वो एशिया कप भी खेलेगा, आईसीसी का मेजर टूर्नामेंट भी खेलेगा और उस वक्त तक वो एक बड़ा मेच्योर प्लेयर बन चुका होगा जस्ट 19-20 साल की उम्र में। यही कुछ हालात पाकिस्तान की तरफ देखें तो दूर दूर तक इसके पाए का बैट्समैन नहीं मिलता। समीर मिन्हाज को आप अगर कंसीडर भी करते हैं तो वो एक डिफरेंट लीग का प्लेयर है, वो एक स्टाइलिश बैट्समैन है, जरा बॉल टू बॉल खेलने वाला। लेकिन सूर्यवंशी मौजूदा दौर का एक ऐसा पिंच हिटर है जो कि हर टीम की डिजायर होती है कि ऐसा बेबाक और नडर क्रिकेटर हो। तो पाकिस्तान के लिए ये चीज बड़ी सोचने वाली है कि हम लोगों ने अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर ऐसे प्लेयर्स को मौका भी देना है और ग्रूम भी करना है कि जो कि इस तरह के पंच हिटर पैदा कर सके। मुझे याद आता है कि अब्दुल रजाक जो है कुछ ऐसे एनसी के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स तैयार कर रहे थे जिसके लिए सिर्फ उन्हें छक्के मारने की तरबियत दी जा रही थी और निडर खेलने की तरकीब दी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जब प्लेयर इंटरनेशनल टीम में आता है तो वो इस चीज में लग जाता है कि उसकी अपनी जगह कहीं पे ना चली जाए, वो अगर स्कोर नहीं करेगा तो वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा। तो पता है आपको पाकिस्तान की टीम के अंदर एक दफा अगर बंदा ड्रॉप हो जाए तो उसका कमबैक बड़ा मुश्किल हो जाता है और जब वो वापस आता है तो तब तक उस टीम के हालात बदल चुके होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर एक डबल प्रेशर होता है। यही बात इंडियंस भी कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेलना भी चाहें तो उनके ऊपर जो आउटसाइड प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी नेचुरल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान भी ऐसी ही क्रिकेट के लिए लड़के तैयार करे जो कि नेचुरल क्रिकेट खेले, अपनी हार्ड हिटिंग करे और फ्लोलेस क्रिकेट खेलना शुरू करें। जो आने वाली जनरेशन है, जो 14, 15, 18, 19 साल के बच्चे हैं, उनको यही बताया जाए कि नए दौर की क्रिकेट कैसी होती है। क्योंकि आप देख लिए कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जितना T20 का। पूरी दुनिया के अंदर T20 टूर्नामेंट होना शुरू हो गया, डिफरेंट लीग्स होना शुरू हो गई है। अगर बच्चों ने पाकिस्तान के लिए और फिर इंटरनेशनल लीग्स में खेलना है तो उनको आप आउट ऑफ द ब्लू जाके इस तरह की परफॉर्मेंस भी देनी होगी, वैसा परफॉर्म करना होगा। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स आए, मास सदाकत हो गया, समीर मिनास हो गया और इस तरह के 1-2 लड़का है जो अपने अंदर ये पोटेंशियल रखते हैं कि अगर अपने नेशनल क्रिकेट खेले तो वो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। यही देखना कि पाकिस्तान अब इनको कैसे लेके चलता है और पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन जो है वो इसको कैसे अडॉप्ट करती है। मोहसिन नकवी ने एक बड़ी बात कर दी है PSL के हवाले से कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग इस वक्त
दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है और वो इस वक्त व्यूवरशिप में इंडिया से ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंडिया की एक जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा और क्रिकेटर्स उसमें पूरी दुनिया से इन्वॉल्व है। तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो क्रिकेट नेशन है तो उसका प्लेयर ना हो, और इस वजह से वो उनकी व्यूवरशिप उससे ज्यादा, और इंडियंस वैसे भी पाकिस्तानी से ज्यादा ही दुनिया में पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पीएसएल को आईपीएल तक पहुंचने में भी बड़ा जान मारनी, बड़ा टाइम होगा। फखर जमान की बात करते हैं तो फखर जमान ने बॉल टैम्परिंग को तो पर्सनली अपने ऊपर ले लिया, और ये वो चाह रहे कि उसको कोर्ट के अंदर लेके जाएं और अपने आप को इससे क्लियर करवाएं। और मुझे नहीं लगता कि फखर जमान इससे क्लियर होगा, और सुनने भी यही आ रहा है कि फखर जमान कहीं ना कहीं पे जो है T20 से रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है सही है, 32-34 साल का हो गया, वो वनडे और टेस्ट में अगर उसे चांस मिलता है तो मिल जाए, ठीक है। नहीं तो नीचे जितने क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पे बोर्ड ने भी उसको बता दिया होगा कि भाई आपकी जगह अब जो है नेशनल टीम में कम ही नजर आ रही है, क्योंकि नए लोगों को चांस देना है। तो फखर जमान के डिसीजन की हम रिस्पेक्ट ही करते हैं कि वो अब T20 से रिटायरमेंट ही ले ले। जहां तक नसीम शाह की बात है तो बड़ी डबल माइंडिंग सी सिचुएशन है, वो पूरी पीएसएल से बाहर हो गए हैं, हैमस्ट्रिंग और उन्हें इंजरी के बारे में बोला जा रहा है कि उन्हें इंजरी हुई है, लेकिन खबरें ये निकल के आ रही है कि जो उन्होंने ट्वीट की थी उस वजह से उन्हें इस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर किया, फिर पीएसएल से बाहर किया, 2 करोड़ का जुर्माना हुआ। तो क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, हो जाती है प्लेयर से ऐसी गलती, लेकिन जिस तरह उन्होंने यार माफी भी मांग ली कि उससे ये गलती सरजद नहीं हुई, उसके मैनेजर ने हरकत की है, तो मेरा ख्याल था कि इतना बात को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, उससे जो है मौका देना चाहिए था। ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ तो नजर आएगी जब इसके अंदर आप लोग ऐसे मेजरमेंट लेंगे कि जिसके अंदर प्लेयर को उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी उसे मिले, और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर सके कि हाँ जी मेरा अगर मैं 2-4 मैचेस में बुरा परफॉर्म कर भी लूं तो उसके बावजूद जो है मैं क्रिकेट में अच्छी कम बैक कर सकता हूं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूं। बात उधर चलती करते करते पीएसएल की तरफ आगे, आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स में मुंबई इंडियंस के हालात भी अच्छे नहीं है। 104 रन के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए और ऑलमोस्ट 10 ओवर हो गए, तो 1 ओवर में 30-35 रन चाहिए, मेरा नहीं ख्याल वो कर सकेंगे। तो ओवरऑल जसप्रीत बुमराह को जो है जायसवाल का मारा, उसने जायसवाल ने भी बड़ा मारा है, और फिर उसके बाद सूर्यवंशी ने जो क्रिकेट खेली है, तो वो इस वक्त अगर मैं बात करूं दुनिया के सारे प्लेयर्स की, अगर अंडर 20 की बात करूं तो सूर्यवंशी का नाम पहले नंबर पे आता है। जिस तरह उस लड़के ने खुद को पॉलिश किया और जितना फ्लॉलेस क्रिकेट खेलता है वो हमने एशिया कप के अंदर भी देखा, फिर वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में उसकी जो इनिंग्स थी वो बड़ी यादगार थी, वो खुद भी बड़ी याद रखेगा। और बीइंग अ क्रिकेट स्पेक्टेटर हमें भी वो चीज बड़ी पसंद आती है कि कोई ऐसा बच्चा निकल के बाहर आता है जो इतना फ्लॉलेस क्रिकेट खेलता है और इस तरह लंबी लंबी शॉट्स मारता है, जिसके अंदर आउट होने का डर नहीं है, तेज बॉल आएगी ये डर नहीं है। तो इस तरह की क्रिकेट को हर कोई बंदा देखना चाहता है, और अगर इस तरह की ब्रांड पाकिस्तान खेलना चाहता है तो अगेन मेरा यही मानना है कि पाकिस्तान को इस तरह के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने और उन्हें इस तरह का हौसला देना है कि अगर आप 2-4 इनिंग्स के अंदर परफॉर्म नहीं भी करते तो आप जो है खेलते रहेंगे। इसकी मिसाल अभिषेक शर्मा है, जिसने वर्ल्ड कप के बाद अब आईपीएल के अंदर भी मुसलसल नाकामियां कर रहा है। आउटसाइड नॉइस भी आ रही है, लोग उसकी पार्टीज को लेके, उसकी पर्सनल लाइफ को लेके काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि वो बहुत खेल जो है पार्टीज वगैरह में रहता है, जिसकी वजह से उसकी गेम खराब है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की जो टीम है उसे बैक कर रही है, वो अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो दूसरे जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी जो परफॉर्म ना करने वाली हैबिट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज हम पाकिस्तान में भी देखना चाहते हैं, और 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अगर अच्छी टक्कर देनी है तो जैसे इंडिया फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रही है तो पाकिस्तान को भी वैसी फ्लॉलेस क्रिकेट खेल